हेलो। आइए, जैसा आदेश और फरमाइश हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं और ये क्षेत्र विद्वानों का क्षेत्र है, लोक गायन की कदर करने वाला क्षेत्र है। भजन भी चल रहे हैं, लेकिन हमारे बुजुर्गों की फरमाइश हुई कि भाई कोई रागनी टाइप भजन भी सुना दिया जाए, इतिहास से जुड़ी हुई कोई रागनी। आइए, एक भजन नरसिंह भात के किस्से से आप सभी का सुनी हुई है रागनी, कैसेटों में रिकॉर्ड बहुत ही हमारे जो गुरुतुल्य कलाकार रहे उन्होंने गाई है। उसी रागनी को आपके बीच में रखते हुए और उस समय की बात की जब भात का समय हो रहा है, मेहरबानो नरसिंह जो सेठ हुआ करता था फकीरी बना ले लेता है, सब कुछ नौछावर कर देता है उस कन्हैया के प्यार में और भगत बन जाता है, फकीर बन जाता है। अब तो हरनंदी जो नरसिंह की बेटी है सिरसागढ़ में ब्याही हुई है, उसकी बेटी थी रामा जिसकी शादी है और शादी के वक्त जब भात का टाइम होता है, चिट्ठी पहुंचती है, मेहरबानो नरसिंह कुछ मोटे बाइयों को लेकर के, साधुओं को लेकर के एक टूटी सी गाड़ी में और सिरसागढ़ में पहुंच जाते हैं। अब तो हरनंदी का जो ससुर था मनसामल गौओं के खरक में नरसिंह और उसके साधु संतों को उस टोली को वहीं पर रोक देता है। हरनंदी को पता लगती है कि तेरा बाप निर्धन है, फकीर है, देने के लिए कुछ नहीं है, मिलने के लिए पहुंच जाती है और जाकर के रोने लगी, कहने लगी अरे तू ना आता तो कम से कम मेरी इज्जत तो बची रहती कि कोई आया ही नहीं, इसका भाई नहीं था, कोई नहीं आया, लेकिन तूने आकर के तो मेरी हंसी करा दी। जब भात भरने का टाइम होगा तेरे पास तेरी एक खंजरी भात नहीं भरेंगे, ये हरे कृष्ण हरे राम करने वाला भजन ये भात नहीं भरेगा, भात भरने के लिए पैसे चाहिए और तेरे पास वो है नहीं। किस तरह से रो रही है, अनाप शनाप बोलने लगी, कोड़ा ले लेती है हाथ में। तो नरसिंह भगत किस तरह से अपनी बेटी को समझाने लगा, बेटी आब और इज्जत का ख्याल करते हुए आखिर में तेरा बाप हूं। किस तरह से दोनों बाप और बेटी के सवाल जवाब हो रहे हैं। आइए भजन के द्वारा क्या लिखा। मेरी लाडो, कहिए पिताश्री। इतनी रात में तू मेरे पास में आई है, क्या बात है? तुझे पता है तेरा पिता भात भरने के लिए आया है और सुबह भात का टाइम होगा, मैं आऊंगा, लेकिन तू मुझसे मिलने के लिए आधी रात में क्यों आई? मुझसे ये पूछ रहे हो, मेरे दरवाजे पे एक भिक्षुक बनकर के आ गए और मुझसे ये पूछ रहे हो कि मैं आधी रात के समय क्यों आई हूँ? अरे खिजालत मेरी करवा दी तू मोटे साथ में लाया, खिजालत मेरी करवा दी तू मोटे साथ में लाया, रखेगा क्या इज्जत मेरी बता के भात में लाया। जब भात में देने के लिए फूटी कौड़ी नहीं थी तो मेरे दरवाजे पे नहीं आना चाहिए था। मेरी लाडो, हाँ। जब एक बाप अपनी बेटी के घर पे आता है तो खुशी होती है और मैं तो ये समझ रहा था कि मेरी लाडो खुशी से झूम उठेगी, फूली नहीं समाएगी अपने पिता को देख करके मेरा पिता आया है। अरे मैं तो यूं आया था कि तेरा भाई नहीं है और जब भाई नहीं है तो मेरी लाडो रो रो के बुरा हाल कर लेगी, इसलिए मैं चला आया। बेटी मुझे झूठी सच्ची बातों में बहलाने की कोशिश न करो पिताश्री, आप यहाँ से चले जाओ, राजी राजी चले जाओ, वरना अगर आप नहीं गए तो मैं आपको धक्के दे करके यहाँ से भेज दूंगी। हरनंदी, कम से कम जो मैंने तुझे संस्कार दिए हैं उनका कदर कर ले। नहीं, आप यहाँ से चले जाइए। अरे मेरे साथ में ये जमात आई है, ये साधु संत आए हैं, ये क्या कहेंगे? अरे मुझे जमात की जरूरत नहीं है, मुझे भात की जरूरत है, मुझे भात चाहिए। भात भी तेरा भरूंगा, लेकिन भात भरने से पहले तू जो बेइज्जत कर रही है अच्छी बात नहीं है। आप यहाँ से चले जाइए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, चले जाइए। बार बार अपने पिता को धक्का मार रही है, तुझे शर्म आनी चाहिए। आज कोई शर्म नहीं आएगी। अच्छा, हाँ, मेरी बात को सुन ले। कहिए क्या कहना चाहते हो?
हर नंदी ले हाथ रोक मेरी और ये बेटी जुलम कमावे ना। लेकिन हेरे सिर सागर ते चाल्या जामने अपनी जात खावेगा। सिर सागर ते चाल्या जामने अपनी जात खावेगा। और हर नंदील हाथ रोक मेरी बेटी जुलम कमावे ना। सिर सागर ते चाल्या जामने अपनी जात खावेगा। सिर सागर ते चाल्या जामने अपनी जात खावेगा। तेरी जामरिया दा टूटे लाडली, जामरिया दा टूटे लाडली रे मेरे हाथ लगाने दे। कुण से ताज बांध दिए आके लाज गई तेरे आने से। कुण से ताज बांध दिए आके लाज गई तेरे आने से। ये संत महात्मा संग आ रे मेरी बेटी डरोय उल्हाड़े दे। गौशाला से बाहर निकलना काम चले समझाने से। गौशाला से बाहर निकलना काम चले समझाने से। और ये अपने आपा मान घटाना, अपने आपा मान घटाना रे कोई भी नर चाहे ना। सिर सागर ते चाल्या जामने अपनी जात खावे ना। सिर सागर ते चाल्या जामने अपनी जात खावे ना। आज समझाने से काम नहीं चलेगा पिताश्री, क्योंकि चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है। कि चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है। जब घर में होलहास तो बारात बुरी लगती है। और झूठे अफसानों से दिल नहीं भरता पिताश्री। जब इस दिल में हो दर्द तो हर बात बुरी लगती है। और नंदी हाँ, किसी ने सच ही कहा है कि समय खिलाए खेल मनुष्य रोता है। समय खिलाए खेल मनुष्य रोता है। और इस नर से बड़ा बलवान समय होता है। इस नर से बड़ा बलवान समय होता है। कभी समय हुआ करता था इस नरसी का, सेठों में गिनती हुआ करती थी। आज तू मुझे जो धक्के मार रही है ये तू नहीं, तो ये मेरा टोटा धक्का लग रहा है। आज टोटे में तेरा बाप आ गया, क्योंकि तेरा जो ससुर है मनसामल वो सेठ है। अरे जैसा तेरा ससुर है ऐसे तो मेरी चिलम बना करते थे जब नरसी सेठ हुआ करता था। लेकिन फकीरी में मन लग गया मेरा, सब कुछ नौछावर कर दिया उस कन्हैया के नाम पर। और आज तू मुझे इस तरह से बेइज्जत कर रही है, मुझे ये पता नहीं था। चले जाइए आप यहाँ से, वरना आपके साथ क्या क्या होगा आप समझ नहीं पाओगे। अच्छा हाँ। सुन ले मेरी बात को।
भिखारी के रूप में अगर आज मेरा कोई माँ का जाया भाई होता तो मुझे इस तरह के ताने नहीं सुनने पड़ते। आप यहाँ से चले जाइए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। हरनंदी, मुझे यही बात सताती है कि तेरा कोई भाई नहीं। अगर तेरा भाई होता तो इस नरसी को आने की कोई जरूरत नहीं होती मेरी लाडो, लेकिन तेरा भाई नहीं है, इसलिए तेरी चौखट पे नरसी आया है। और मुझे पता है कि मेरे पास में देने के लिए कुछ नहीं है, इसीलिए तू मुझे धक्के मार मार के भगा रही है कि कुछ कह ली जो अब बाकी कसर काट बेटी। और तेरा दोष नहीं हरनंदी, ये टोटा रहा ताड़ बेटी, ये टोटा रहा ताड़ बेटी। मेरा जो टोटा है आज वो ताड़ रही है। पिताश्री, मैं आपके सामने फिर से हाथ जोड़ती हूँ, आप यहाँ से चले जाइए, मुझे और परेशान मत कीजिए। मेरी बात को सुन ले मेरी लाडो। कहिए। हुआ तब तक तेरा बड़ी बनाई बात बिगाड़ी, खत्म हुआ तब तक तेरा। और धीरज धार सबर कर मन में भला करे हरि आप तेरा। टोटे में मत हो गई माड़ी, दिख रहा ढंग साफ तेरा। टोटे में मत हो गई माड़ी, दिख रहा ढंग साफ तेरा। तू ही मेरी माया है, तू ही मेरी छाया है। आज टोटे की मेरी माया है जो मुझे धक्के मार मार के भगा रही है। अरे मैं ऐसे ही नहीं आया, ये तो मुझे पता नहीं कि इज्जत करने के लिए बुलाया था या इज्जत उतरवाने के लिए। लेकिन तेरे ससुर मनसामल ने चिट्ठी भेजी थी और उस चिट्ठी को देख करके मैं आया था कि मेरे पास में चिट्ठी आई है। पिताश्री, मुझे झूठी बातों में बहकाने की कोशिश मत करो। ये झूठी बातें नहीं है बेटी। मेरे ससुर ने चिट्ठी भेजी थी, चिट्ठी के अंदर सामान लिखा था। मुझे बताइए कि वो सामान कहाँ पर है, क्या दोगे आप मेरे हाथ में? अरे ये दुनिया वाले, अगर आज आप हाथ लेकर के नहीं आते तो दुनिया वाले ये कहते कि हरनंदी का कोई भाती नहीं था, इसलिए उसके दरवाजे पे कोई भात लेकर के नहीं आया। तेरे ससुर मनसामल ने जो चिट्ठी में लिखा है सामान शायद ही कोई पूर्ति करे, लेकिन फिर भी मुझे विश्वास है अपने उस मुरली वाले कान्हा पर, उस पर मुझे अटल भरोसा है कि मेरी लाज को जरूर बचाएगा। मेरी लाडो, वो मेरी लाज को जरूर बचाएगा। आपको मुरली वाले पर भरोसा होगा? हाँ, मुझे भरोसा है। मुझे नहीं है, लेकिन मुझे तो भरोसा है बेटी। अच्छा, हाँ, कहिए अपनी बात। सुन ले। भिक्षुक बन के
विचार